नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे एमएलएस, एमपीज, कॉरपोरेटर्स जो हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे प्रतिनिधि, वो किस तरह से काम करते हैं इलेक्शन होने के बाद, चुनाव होने के बाद, और पब्लिक के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से अपना कनेक्शन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसमें सही क्या है, गलत क्या है, इसमें नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। और इस मुद्दे पर हम पहुँचे हैं इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया। गोपाल शेट्टी नाम के एक एमपी हैं जो नॉर्थ बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि मेरे वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। भाजपा के पॉलिटिशियन है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, गार्डन्स वगैरह बनाए हैं, पब्लिक स्पेसेस को मैं समझता हूँ प्रोटेक्ट भी किया है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बुरे भी काम किए हैं। अब जो भी हो, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं इन बातों का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने ये उनके अच्छे या बुरे कामों का स्पेशलाइजेशन नहीं किया है, स्टडी नहीं किया है, इसलिए मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आज एक वीडियो आया यानी कि 2-3 दिन पहले ये वीडियो आया, जहाँ पर एक बिल्डिंग सोसाइटी के चेयरमैन जो एक कुत्ते को खिलाने वाली महिला के ऊपर 2500 रुपीज़ का फाइन लगा रहे हैं हर बार कुत्ते को खिलाने का। यानी कि एक बार कुत्ते को खिलाया 2500 भरो, महीने भर के जो महीने भर का जो हिसाब होता है 75,000 रुपये का हिसाब होता है, अगर मान लें कि रोज़ वो एक बार खिलाती है। अब उन्होंने तो खिलाना चालू रखा है और बिल हर महीने का जुड़ जुड़ के 3.6 लाख हो गया है। अब उन्होंने वो आंकड़े को एक्सपांड करना तो छोड़ दिया है, लेकिन अब वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अब वो सब ठीक है, लेकिन इसी संदर्भ में जब उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था 2018 सितंबर को, 30 सितंबर 2018 को एक स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाया था और उस मीटिंग का एक वीडियो है। अब वीडियो में पहले वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हम 2500 रुपये का फ़ाइन लगाएंगे और अगर इन्होंने फ़ाइन नहीं भरा तो फिर उनका घर बेच के ये रियलाइज़ कर दिया जाएगा। मतलब बेसिकली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का पावर दिखा रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ का गवर्नमेंट हैं और हम यहाँ के न्यायाधीश भी हैं और हम यहाँ के सब कुछ हैं, हम यहाँ के कर्ता हर्ता धर्ता हैं और हम अपना पावर दिखाएंगे इसलिए क्योंकि वो कुत्ते को खिला रही है। तो ये एक जो मुद्दा है उसके मेरिट्स में मैं बाद में जाता हूँ, दूसरे वीडियो में मैं इस बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। लेकिन मैं अभी जो जिस बात पर हूँ वो ये है कि आगे चल के उसी वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि इस महिला ने हमारे अगेंस्ट, और या दो लोगों ने, 2 मेंबर्स ने हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट्स किए हैं, पुलिस में गए हैं, और आप क्या समझते हो कि हम इन धमकियों से डर जाएंगे वगैरह वगैरह। और फिर वो कहते हैं कि पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था और गोपाल शेट्टी यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ने
गोपाल शेट्टी ने वो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, उस पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन किया और कहा कि अगर ये डॉक्टर साहब और सेक्रेटरी, डॉक्टर साहब मतलब चेयरमैन, और सेक्रेटरी को परेशान करोगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। और इसके बाद पुलिस स्टेशन ने माफ़ी मांगा इन लोगों से। अब मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूँ और इस वीडियो में मैं सिर्फ इसी विषय पर बात करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है कि क्या ये सच हो सकता है, क्या ये सच है, या क्या ये सच हो सकता है कि गोपाल शेट्टी ने पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन किया और कहा कि देखो, मेरे सामने जो दो लोग हैं बैठे हैं, या जो लोग बैठे हैं सोसाइटी के ऑफिस बेरर्स, उनको अगर परेशान करोगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। क्या ये संभव है? क्या ऐसे होता है? तो मैंने रिप्लाई के लिए, क्योंकि मेरा ड्यूटी बनता है कि अगर उनके विषय में मैं कुछ कहने जा रहा हूँ तो पहले उनसे एक बार पूछ भी लूँ। तो मैंने पूछा, गोपाल शेट्टी जी को कांटेक्ट किया और उनसे कहा, सर जी आप कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। अब उनके फ़ोन पे वो खुद बोल रहे थे या कोई और बोल रहा था, पता नहीं चला, क्योंकि कभी ऐसे लगा कि वो खुद बोल रहे हैं और कभी ऐसे लगा कि वो थर्ड पर्सन में गोपाल शेट्टी के बारे में रेफ़र कर रहे हैं, तो पता नहीं चला। खैर, उन्होंने अपने पार्टी के स्पोक्समैन से बात करवा दिया, जिनका नाम है सिद्धार्थ क्या नाम है, भूल गया। खैर, उनसे बात किया मैंने, उनसे जाकर मिलकर आया और उन्होंने मुझे साउंड बाइट दिया इस विषय पर। उन्होंने कुछ ऐसे कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, हमारे पार्टी के लोग और एमपीज़ इस तरह से नहीं करते। उन्होंने पुलिस को ऐसे धमकी नहीं दिया होगा वगैरह। उन्होंने जो भी कहा है वो वीडियो पर है और उस वीडियो को भी मैंने अपलोड किया है। अब सवाल ये कि क्या ये सच है, क्योंकि एक तो गोपाल शेट्टी खुद मुझसे बात करने के लिए ज़्यादा बिजी थे। अभी इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन कैंपेनिंग में बिजी हैं, स्वाभाविक है, वो ठीक है। लेकिन क्या ये सच हो सकता है, क्या ये सच है? तो इन बातों पे थोड़ा सा मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ। मैं गोपाल शेट्टी के दरबार में जाकर आया हूँ। दोबारा कहता हूँ, किसी और कारण से, किसी बिल्डर रिलेटेड कारण से, किसी बिल्डर की पीड़ित व्यक्ति ने मुझे उन्होंने गोपाल शेट्टी के साथ अपॉइंटमेंट लिया था और मुझे साथ में लेकर गए थे, क्योंकि मैंने उस बिल्डर के बारे में बहुत कुछ लिखा था। तो गोपाल शेट्टी का एक दरबार टाइप का है, और ये जो मैं कह रहा हूँ कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एमपीज़, एमएलएस और शायद कॉरपोरेटर्स एक दरबार टाइप का ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं कांग्रेस के, क्या नाम है वो, कांग्रेस वाले एक एमपी हैं, उनका भी, संजय निरुपम के भी दरबार में एक दो बार जाकर आया हूँ। तो ये दरबार क्या होता है ज़रा समझते हैं, और ये दरबार में ये लोग करते क्या हैं। जनसंपर्क के लिए ये लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 2-4 जगह पे ऑफिस रखते हैं, और अगर कोई उन्हें कांटेक्ट करे किसी तकलीफ़ की निवारण के लिए, वो कांटेक्ट करते हैं, लोग उन्हें कांटेक्ट करते हैं,
तो लोगों को वो दरबार पर बुला लेते हैं। तो अब दरबार का एक्सपीरियंस क्या है, दरबार का एक्सपेक्टेशन क्या है। हम जब दरबार में जाते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, हम किस किस चीज़ को क्या चाहते हैं हम, और होता क्या है, इसकी ज़रा बात करते हैं। और उसके बाद हम सोचते हैं ये पुलिस वाले को फ़ोन करना वगैरह क्या हुआ होगा या किस तरह से हुआ होगा, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसमें से हम क्या समझें। तो पहली बात कि लोगों को कोई भी टाइप के मुसीबत आते हैं, अब मुसीबत किस चीज़ को कहते हैं पहले वो भी एक सोच लेते हैं। उदाहरण के तौर पे एक मैनेजिंग कमेटी है, सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी, जो रीडेवलपमेंट करना चाहती है। अब उनको एक या दो व्यक्ति सोसाइटी के लोग लड़ते हैं, अड़चन पैदा करते हैं। और अड़चन वो इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि हो सकता है कि उन्हें किसी बिल्डर पे विश्वास न हो और ये मैनेजिंग कमेटी को पूरा विश्वास हो, पूरा भरोसा हो, या शायद रिश्ता नाता भी हो किसी बिल्डर के साथ। तो ये मैनेजिंग कमेटी वाले लोकल एमपी, लोकल एमएलए, लोकल कॉरपोरेटर के पास चले जाते हैं, उनके दरबार में जाते हैं और कहते हैं सर बहुत मुसीबत है, आप हमें बचा सकते हो, बहुत कोई हमें परेशान कर रहा है, हमारे सोसाइटी में 100 मेंबर्स हैं, उनमें से 2 मेंबर्स हमें परेशान कर रहे हैं और जीना हराम कर रखा है। आप सोचिए फिर से, 100 लोग हैं, 100 में से 98 हमारे तरफ है, लेकिन 2 लोग जो हैं उन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है, सोसाइटी का जीना हराम कर रखा है और हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। इस तरह की शिकायतें जाती है। संभव है कि कभी कभी उस तरफ से भी लोग जाते होंगे जनप्रतिनिधि के पास कि सर जी हमारा मैनेजिंग कमेटी रीडेवलपमेंट करना चाहता है, लेकिन चेयरमैन चोर है, सेक्रेटरी चोर है, बिल्डर चोर है, वगैरह वगैरह। अब दोनों लोग सच भी हो सकते हैं और दोनों लोग झूठ भी हो सकते हैं, यानी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है। ये एमएलएज, एमपीज, कॉरपोरेटर्स, ये लोग झूठ या सच समझने से रहे, उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो झूठ या सच समझ सकते हैं। उनके पास कोई मशीनरी नहीं है, कोई क्या कहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वो एग्जामिन कर सकें कि इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, वहम क्या है, अफवाह क्या है, गलत अपवाद क्या है। ये सब वो लोग समझते नहीं। उनका सोचना कुछ इस तरह से रहता है, क्योंकि ये मैंने देखा है, उनका व्यवहार है। वो इस तरह से सोचते हैं कि जो मेरे शरण में आया है वो मेरा भक्त है और भक्त की सेवा करना भगवान का धर्म होता है। तो जैसे आपने अपने पुराणों में देखा होगा कि कोई राक्षस भी अगर शिव जी के पास पहुंच जाता है तपस्या करने के बाद और कहता है कि मुझे आशीर्वाद दो कि कोई मुझे मार न सके, वगैरह वगैरह, तो शिव जी कहते हैं तथास्तु, तुम मेरे भक्त हो, तुमने मेरा नाम लेकर जप किया है और तपस्या किया है, और अब मैं प्रसन्न हूँ तुमसे और मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो इसी तरह से ये लोग जो हैं, ये एमएलएज, एमपीज, कॉरपोरेटर्स, वो इस तरह से करते हैं, तुम हमारे पास आए हो, हम में तुम लोग विश्वास रखते हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो,
ब्लेसिंग देते हैं। अब ब्लेसिंग देने का मतलब क्या है? अब किसी तरह का एक्शन तो दिखाना पड़ेगा। तो जो इमीडिएट पॉइंट होता है, जैसे कि अगर कोई कहे कि हमारे खिलाफ सामने वाले ने पुलिस को कंप्लेंट दिया है, तो ये जनप्रतिनिधि उन्हें फ़ोन करेंगे और कहेंगे देखो खबरदार तुमने इनके अगेंस्ट कुछ किया तो। पुलिस को फ़ोन करना बड़ा आसान है, वो आसान करके काम कर लेते हैं, फ़ोन करके कह देते हैं। या फिर ऑल्टरनेटिवली अगर अपोजिट साइड के लोग उनके पास पहुंच गए और कहते हैं देखिए हम पुलिस के पास गए हैं लेकिन एफआईआर हो नहीं रहा है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, सिर्फ एनसी दर्ज कर रही है, तो एमपी एमएलए या कॉरपोरेटर जो हैं वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं देखो ये मेरे पर्सनल लोग हैं, इनका काम कर दो, तुम इनको परेशान मत करो, जो एफआईआर करना चाहिए वो कर दो। तो इस तरह से कहते हैं। अब लोग संतुष्ट होकर चले जाते हैं। लोगों को तसल्ली हो जाती है कि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो हमारा काम कर रहे हैं। और इससे, इस तरह के काम करने से, इस तरह से बर्ताव करने से जनप्रतिनिधि को वोट मिलते हैं। क्योंकि आगे चल के जब इलेक्शंस में ये लोगों को वोटिंग करना होता है तो वो कहते हैं देखो हम उनके ऑफिस में गए थे, उन्होंने इज्जत से बात किया, उन्होंने सामने वाले को हिला दिया वगैरह वगैरह, या पुलिस को कह दिया, ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। अब दूसरा सवाल यह है कि पुलिस को ऐसे वैसे कहना, तो इसका राज क्या है? क्या ये हो सकता है कि गोपाल शेट्टी ने कहा होगा कि तुम इनको परेशान मत करो वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी? तो इसका जवाब ये है कि एमएलएज, एमपीज और कॉरपोरेटर्स के पास असली पावर्स बहुत कम होते हैं। जेन्युइन पावर्स उनके पास होते ही नहीं है। जब तक वो मिनिस्टर नहीं बनते या किसी कमेटी के हेड या ऐसे कुछ नहीं बनते हैं तो उनके पास किसी तरह का पावर नहीं आता है। लेकिन इनकी कोशिश ये रहती है लोगों के सामने मैं पावर दिखाऊं, मैं पावर प्रोजेक्ट करूं। तो वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से दिखाते हैं, दिखावा करते हैं कि मेरे पास इतना पावर है कि मैं किसी की नौकरी निकाल सकता हूँ, मैं किसी को नौकरी से निकलवा सकता हूँ। अब इजी टारगेट तो पुलिसमैन है। सवाल ये कि क्या पुलिस ऑफिसर्स इसे सीरियसली लेते हैं? और उसका जवाब ये है कि मोस्टली नहीं लेते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत दिखावा वो लोग भी कर लेते हैं। पुलिस के पास अगर ये लोग एमपीज़ फ़ोन करके किसी को भेजते हैं तो सीनियर पुलिस ऑफिसर उन्हें अंदर बुलाएगा, चाय पिलाएगा, अच्छी तरह से बात करेगा, फिर बाहर से कि पुलिस राइटर को बुलाएगा और कहेगा देखो इनका कंप्लेंट ले लो, अच्छी तरह से ले लो। तो यस सर, थोड़ा सा इज्जत का दिखावा करते हैं। बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ काम तो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है, उतना ही करते हैं, कुछ खास ज़्यादा नहीं करते हैं। हाँ, बहुत बड़ी वाली पार्टी है, बिल्डर है, बहुत इन्फ्लुएंशियल पार्टी है, तो वो इन्फ्लुएंस काम कर जाता है उनका, नहीं तो ये सब सिर्फ दिखावा है। लेकिन ये दिखावा करने के चक्कर में अब सवाल ये उठता है कि ये लोग एमएलए, एमपी और कॉरपोरेटर, जनप्रतिनिधि, ये लोग समाज को और हमारी डेमोक्रेसी को
क्या चोट पहुंचाते हैं, क्या डैमेज करते हैं, कितना डैमेज करते हैं। और इसका जवाब ये है कि वो बहुत डैमेज कर जाते हैं, वो हमारे सिस्टम को चोट पहुंचाते हैं इस तरह का काम करके। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में एक गलत इंप्रेशन बैठ जाता है सिस्टम के काम करने के बारे में। लोग इस तरह से सोचने लगते हैं कि सिस्टम इन्फ्लुएंसेस, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस से ही चलता है, और वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। वो चीज़ जो है वो अपने आप को सच साबित कर लेता है। वो सिस्टम को खराब करता है, सिस्टम को डिस्टॉर्ट करता है, सिस्टम को पोल्यूट करता है, प्रदूषित करता है। क्यों? भाई, अगर पुलिस इंस्पेक्टर बिना किसी के कहने पर सीधे रास्ते से अच्छा काम करने जा रहा है, वो थोड़ा सा दिखावा करेगा, और हो सकता है कि 2-4 सेक्शंस ठोक देगा जहां पे नहीं ठोकना चाहिए, या फिर जैसे कि इनके केस में हुआ होगा। यहाँ पर एक्चुअली मेरी राय में इन लोगों का हैरेसमेंट हो रहा है। जो लोग कुत्तों को खिलाते हैं, स्ट्रे डॉग्स को खिलाते हैं, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कानूनी काम कर रहे हैं। क्योंकि जो कुत्ते ऑलरेडी हैं, जीवित हैं, उनको खिलाना, उनको स्वस्थ रखना, उनको अच्छे कंडीशन में रखना, उनको वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाना, इंजेक्शन दिलाना, उनका ख्याल रखना, उनको चोट लगे तो इलाज करवाना, ये सब अच्छे सामाजिक कार्य हैं। अगर कोई बीमार कुत्ता हो और पर्यावरण में बीमार कुत्ता हो तो ये अच्छा नहीं है ना, ये बुरा है। भूखा, सूखा, बुरे हाल में बेहाल कुत्ता हो या कुत्ते हो हमारे आसपास, तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे कि हमारे आसपास सूखे पेड़ हों तो अच्छी बात नहीं है। पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, हमारे आसपास अगर स्वस्थ जानवर हों तो वो अच्छी बात है। और ये अच्छा काम करना, उनको उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ये भी एक समाज सेवा है, एक सामाजिक कार्य है। और ये लोग जो कुत्तों को खिलाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं वगैरह, वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये वहम रहता है कि नहीं, ये खराब काम है, ये कुत्ते हमें परेशान करते हैं, और इसके जिम्मेदार ये लोग हैं जो कुत्तों के साथ लाड़ प्यार से व्यवहार करते हैं। तो उन्हें कुत्ते से चीड़ है। वो चीड़ होने का जो गुस्सा है वो कुत्तों को खिलाने वालों के ऊपर, उनको प्यार देने वालों के ऊपर निकालते हैं। तो ये गलत है। लेकिन अगर पुलिस उनकी रक्षा करने जा रही थी और एमपी गोपाल शेट्टी के कहने से पुलिस ने अपना हाथ पीछे हटा लिया, तो ये तो गलत काम हो गया। गोपाल शेट्टी को 2-4 ज़्यादा वोट्स मिल गए या मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने समाज को ठेस पहुंचाया है,
नुकसान पहुंचाया है। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि उन्होंने पब्लिक की नज़रों में पुलिस को नीचा दिखाया है। वर्दी, पुलिस की जो वर्दी है उसकी जो इज्जत है, वो वर्दी की इज्जत को उन्होंने उतार डाला इनकी नज़रों में। और यह बात एकदम साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि वो अब ये समझने लगे हैं कि गोपाल शेट्टी ने इनसे कहा कि मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। और ये आदमी अब मीटिंग में, भरी सभा में इसका ऐलान कर रहा है। तो पुलिस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ रहा है? उनकी वर्दी पे क्या असर पड़े? वैसे सोचने जाए तो हाँ ठीक है यार, कोई तो कहेगा, कुछ तो कहेगा, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, लेकिन ये जनप्रतिनिधि है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये अगर कुछ कह रहा है तो फर्क पड़ता है। अब ऐसे भी सोचते हैं कि क्या उन्होंने ये सब कहा ही नहीं होगा और सिर्फ ये मनगढ़ंत कहानी है चेयरमैन की। तो मेरा मानना है कि संभव है, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मैंने गोपाल शेट्टी के दरबार में किस तरह से व्यवहार होता है ये मैंने देखा है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मैंने देखा है, मेरी तरह हर रोज़ 100-200 लोग या शायद उससे भी ज़्यादा लोग देखते आए हैं हर रोज़, कई वर्षों से, गए 5 साल से कम से कम। तो ये देखकर उन्हें ये तो पता चलता ही है। आई थिंक गोपाल शेट्टी 2 या 3 टर्म से एमपी हैं, मतलब 10-15 साल से देखते आ रहे हैं। तो हर रोज़ 100 लोग ये देखते हैं किस तरह से व्यवहार होता है। उसमें से कुछ अच्छा व्यवहार भी होता होगा, लेकिन जब इस तरह का व्यवहार होता है कि उन्होंने किसी पुलिस ऑफिसर को डांट कर बात कर लिया, या किसी म्युनिसिपल कमिश्नर से डांट के बात कर लिया, या म्युनिसिपल ऑफिशियल को फ़ोन करके खखड़ा दिया, या कुछ भी कहा जो उनके ड्यूटी के हिसाब से नहीं है, तो यहाँ पर वो देश की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुँचाते हैं। पब्लिक की नज़रों में तो उनका स्टैचर गिरा ही देते हैं। कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर, कॉरपोरेट से जो डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर वगैरह जो हैं, वार्ड ऑफिसर्स जो हैं, इन लोगों की जो इज्जत होती है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं, उनकी जो इज्जत होती है, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल हैं, उनकी जो इज्जत होती है, उस इज्जत में से थोड़ा सा हिस्सा ये लोग ले लेते हैं, उस इज्जत को डाइल्यूट कर देते हैं। तो सवाल फिर से यही है कि क्या गोपाल शेट्टी ने ये काम किया है? तो इसके ऊपर क्लियर हाँ या ना नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास वो सबूत तो है नहीं। अब सबूत लोगों के पास हैं, जो लोग इन्हें जानते हैं, जो लोग उनके दरबार में गए हैं, वो जज करें कि गोपाल शेट्टी ने ऐसा बोला होगा या नहीं बोला होगा, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया होगा या नहीं किया होगा। उन लोगों का काम है जज करना। उनको जज करने दो, उनको सोचने दो। और सिर्फ गोपाल शेट्टी ही नहीं, मैं सिर्फ गोपाल शेट्टी के मामले पे नहीं हूँ। सारे जो एमपीज हैं, जो वोट मांगने आए हैं, उनका व्यवहार कैसा है
वो किस तरह से अपना दरबार चलाते हैं और उस दरबार में बैठ के वो क्या क्या करते हैं। क्योंकि बहुत सारे, मैं गोपाल शेट्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे एमपीज़ हैं जो लफड़ेबाज हैं, जो बिल्डरों से या कोई भी गलत पार्टी से नाता जोड़ते हैं। और जब लोग अपनी तकलीफ लेकर आते हैं तो वो मांडवली कराने के नाटक करते हैं, लेकिन घूसखोरी करते हैं, उसकी आड़ में घूसखोरी करते हैं, लांच लेते हैं, ब्राइब्स लेते हैं, स्पेशल फेवर्स लेते हैं, अपना पावर दिखा के कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं, अपने लिए कोई फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। तो ये सारे काम जो हैं, इन कामों को लेकर आपको सोचना है कि हम किसे वोट दें, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन ये सोचना ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप सोचिए कि आपका जनप्रतिनिधि अपने दरबार में बैठकर क्या क्या करता है, किस तरह से व्यवहार करता है, और क्या ये भारत के लिए अच्छा है या बुरा है। जय हिंद।